हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको नेचर ऑफ कॉज यानी कारण का क्या स्वरूप है इसके विषय में बतलाऊंगी। जनरली सब आदमी यानी आम आदमी यह मानते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण कोई भी घटना घटित नहीं होती है और इसे वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि प्रत्येक कारण का कोई न कोई कार्य के द्वारा ही कोई कार्य होता है और इसे दार्शनिक भी स्वीकार करते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि। इन सभी घटनाओं का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और ये आम आदमी भी इस बात को स्वीकार करते हैं और आम आदमी के इस धारणा को ईश्वरवादियों ने भी यह स्वीकार किया है और ईश्वरवादियों ने यह बताया है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य है और यह कारण ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का एक कार्य है और वह निमित्त मात्र है। तो इसलिए मनुष्य इन कार्यों का कारण नहीं हो सकता है। अतः ईश्वरवादी ने यह माना है कि इन घटनाओं का कारण ईश्वर है। लेकिन अनिश्वरवादी अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा है कि इन घटनाओं का कारण प्रकृति का नियम है, यानी प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वो प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही घटती है और प्रकृति के नियम से ही ये सारी घटनाएं संचालित होती है और इसे ही उन्होंने कारण कार्य नियम कहा है। और कारण कार्य नियम को भी अनिश्वरवादी ने प्रकृति नियम बतलाया है और बताया है कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है और मनुष्य के शुभ और अशुभ का आधार प्रकृति है और प्रकृति में होने वाली घटनाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है। प्रकृति के ये नियम ही कार्य कारण नियम कहलाते हैं और साधारणतः कारण उस घटना को कहते हैं जो पहले आता है और बाद में जो आता है उसको हम कार्य कहते हैं। लेकिन ईश्वरवादी जो हैं वो मानते हैं कि ईश्वर ने ही मनुष्य के कर्मों के शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर इस विश्व को सृजित करते हैं और इस विश्व को सृष्टि का संचालित करते हैं। तो प्रत्येक घटना का कोई न कोई कार्य अवश्य होता है और कारण पहले आता है और कार्य बाद में आता है। लेकिन पहले आने वाले सभी कारण को हम घटना का कारण नहीं कह सकते। अतः कारण के स्वरूप को जानना जरूरी है। किसी कार्य के पहले आने वाली वह घटना जो नियमित रूप से कार्य के पहले आती हो वह कारण कहलाती है और इसी परिभाषा से दो मुख्य बातें निकलती है। एक कारण नियमित घटना है और दूसरा कारण पूर्ववर्ती घटना है। नियमित का अर्थ है जो हमेशा घटित होता है। जैसे मान लीजिए कि धुआं है, तो जहाँ पर धुआं है वहाँ आग है। तो हम कहीं भी ऐसा नहीं देखे हैं कि धुआं हो लेकिन वहाँ पर आग नहीं हो। लेकिन आग घटित होती है, इसका आग का कारण धुआं है, लेकिन आग रूपी कार्य के लिए भींगापन का नहीं होना भी एक शर्त है। अर्थात जहाँ पर लकड़ी भींगा होगा वहाँ धुआं तो रहेगा लेकिन आग नहीं रहेगा। अतः कारण में नियमितता का अभाव होने से धुआं को आग का कारण नहीं माना जा सकता। कभी कभी आग दिखती है लेकिन धुआं नहीं दिखता है। जैसे गर्म सलाखें माने लोहा जिसको बोलते हैं। तो जब हम लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा तो गर्म, उसमें आग भी रहता है लेकिन उसमें धुआं नहीं रहता है। लेकिन केवल कारण जो है पूर्ववर्ती और नियमित नहीं होता, बल्कि उसको अनुपाधिक भी होना है
और दूसरा बात है कि इसमें तत्कालिक भी होना चाहिए। तत्कालिक यानी तुरंत घटना के होने का घटना घटित होने का कारण। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है, तो जनरली हम मानते हैं कि दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के कारण उसका मौत हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति हार्ट पेशेंट हो और हृदय गति के रुक जाने से उसका मृत्यु हो गया हो। तो इसलिए जब उस कारण को यानी उसका मृत्यु का कारण है हृदय गति का रुक जाना, तो यह जो है तत्कालिक कारण है और इसी तत्कालिक कारण के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः कारण को नियमित, पूर्ववर्ती, तत्कालिक और अनुपाधिक होना चाहिए और नियत भी होना चाहिए। अब आ जाइए कि कारण का स्वरूप का मात्र गुणात्मक नहीं होता यानी परिणात्मक भी होता है। अर्थात जिस मात्रा में कारण होता है उसी मात्रा में कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 किलो गेहूँ लेके जाते हैं तो हमें 10 किलो ही आटा मिलता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिलता है। तो इसीलिए गेहूँ कारण है और आटा कार्य है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर हम बिजली का उत्पादन जिस मात्रा में करते हैं तो उसी अनुपात में हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, उससे कम भी नहीं मिलती है और उससे ज़्यादा भी नहीं मिलती है। तो इसलिए कारण का स्वरूप सिर्फ गुणात्मक नहीं वरन परिणात्मक रूप से भी बराबर होता है। जितना कारण होता है उतना कार्य होता है और जितना कार्य होता है उतना कारण होता है। यदि ऐसा ना हो तो ये होगा कि कारण जो है कार्य से अधिक होगा। अगर कारण कार्य से अधिक है तो कार्य बचा रह जाएगा और कारण का अभाव हो जाएगा, पर कार्य और कारण के बिना नहीं हो सकता, इसलिए पहला विकल्प भी असंभव है। दूसरा है कारण कार्य से कम होगा। यदि कारण कार्य से कम होगा तो कारण बढ़ता जाएगा और कार्य घटते घटते शून्य हो जाएगा, और कारण है तो कार्य भी अवश्य है, अतः दूसरा विकल्प भी संभव नहीं है। और उसके बाद एक बात और आती है कि कारण जो है सो सिर्फ कारण की एक विशेषता यह भी है कि वह भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई छात्र अपने वर्ग में उपस्थित नहीं होता है तो उसके उन अनुपस्थित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। या तो वो अपना होमवर्क ना किया हो, या फिर उसके घर कोई मेहमान आ गया हो, या बारिश हुआ हो, या उसकी माँ बीमार हो जिसे लेके डॉक्टर के पास जाना हो, तो या पाठ याद ना हो। तो माँ की बीमारी और पाठ का नहीं याद करना ये निषेधात्मक कारण है, लेकिन बाकी जो कारण है वो भावात्मक कारण है। इसी प्रकार से कारण जो है सो केवल शुद्ध कारण नहीं होता बल्कि शर्त आधारित होता है। शर्त आधारित का मतलब है कि कारण जो है सो परिस्थिति, देश और काल से बंधा हुआ होता है। अतः कारण को हम दीर्घकालिक नहीं कर सकते। कारण कार्य सापेक्ष भी होता है, अर्थात यदि कार्य नहीं हो तो कारण भी नहीं हो सकता। अतः कारण और कार्य जो हैं सो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कार्य के बिना कारण नहीं हो सकता है और कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। अतः कारण जो है सो केवल नियत नहीं होता बल्कि वह कार्य के बराबर होता है। कारण आसन, अनुपाधिक, तत्कालिक और पूर्ववर्ती होता है। थैंक यू।